हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में दोनों में बहुत सारी वैकेंसी निकली है। बहुत सारी का मतलब क्या होता है कि आपका प्राइमरी टीचर का, ठीक है, टीजीटी टीचर का, पीजीटी टीचर का, आपका क्लर्क का, प्रिंसिपल का, हर तरह का वैकेंसी निकाला गया है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी किए गए जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये जो मेरा पहला वीडियो रहेगा इसमें मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगा, ठीक है। आपका जो एक एक पॉइंट है उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपका कुछ पोस्ट जो है कुछ इस तरीका से है, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट जो है केंद्रीय विद्यालय में आपका, फिर असिस्टेंट कमिश्नर का आपका नवोदय विद्यालय में। तो यहाँ पर पोस्ट आप देखिएगा टोटल कितना पोस्ट है, 8 पोस्ट है, 9 पोस्ट है। देखते जाइए एक बार, ठीक है। मतलब टोटल 14,000 कुछ वैकेंसी निकली है। प्रिंसिपल का जो पोस्ट है यहाँ पर टोटल आप देखिएगा तो केंद्रीय विद्यालय में 134, नवोदय विद्यालय में 93। वाइस प्रिंसिपल का जो केंद्रीय विद्यालय में पोस्ट है यहाँ पर 58 है। नवोदय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल का यहाँ पर नहीं निकला है। उसके बाद आप देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको पीजीटी बोलते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में जो है टोटल आप देखिएगा तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है तो यहाँ पर हिंदी के लिए 124, ठीक है, इंग्लिश के लिए 164, फिजिक्स के लिए 213। ये केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए 204, मैथमेटिक्स के लिए 80, बायोलॉजी के लिए 127, ठीक है, बायोलॉजी के लिए 127 ही है ना, हिस्ट्री के लिए 75। मतलब टोटल आपका यहाँ पर 1465, कितना, 1465 वैकेंसी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केंद्रीय विद्यालय में निकाली गई है। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है नवोदय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में टोटल कितनी निकाली गई है, 1513, कितना, 1513। उसी के बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है यहाँ पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में नवोदय विद्यालय में, जैसे कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि असामीज, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, मणिपुरी। इसमें टोटल वैकेंसीज जो आपके निकाले गए हैं यहाँ पर ये है 18 वैकेंसी, कितना, 18। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, टीजीटी टीचर जो होते हैं, जो यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में निकाला गया है। टोटल सीट यहाँ पर 2700, ठीक है, 94। और उसके बाद टीजीटी में ही आपका एक आता है लाइब्रेरियन। तो केंद्रीय विद्यालय में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, टोटल वैकेंसी निकाली गई है 147। लाइब्रेरियन की 147 वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय में। वहीं पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर नवोदय विद्यालय में बात करें तो नवोदय विद्यालय में टोटल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है यहाँ पर 2978, जिसमें कि आपका यहाँ पर देखिए तो लाइब्रेरियन जो है, ठीक है, लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर देखते हैं तो, क्योंकि ये अलग से होता है, ठीक है, 134, कितना, 134 लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर बल्ले बल्ले है टीजीटी के साथ साथ। अब टीजीटी जो है थर्ड लैंग्वेज भी होता है, जिसका यहाँ पर टीचर बना जाता है, जो कि आपका आसामीज, बोडो, गारो, गुजराती होता है, जिसमें टोटल सीट्स यहाँ पर निकाले गए हैं 443। सबसे मेन होता है प्राइमरी टीचर, सबसे ज़्यादा इसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर जो है टोटल प्राइमरी टीचर की यहाँ पर अगर वैकेंसी दिखेगा, स्पेशल एजुकेटर जो होता है उसका 494, पीआरटी जो मेन प्राइमरी टीचर होते हैं उनका यहाँ पर 2600 पोस्ट निकला है, ठीक है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए 187। टोटल प्राइमरी टीचर के लिए जो पोस्ट है 3365, ठीक है। अब नॉन टीचिंग पोस्ट, ये नॉन टीचिंग की पोस्ट क्या होता है, टीचर वाला पोस्ट टीचिंग पोस्ट होता है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट केवीएस में। तो यहाँ पर आप देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 12 पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर का 5, असिस्टेंट इंजीनियर का 2, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर का 74, जूनियर ट्रांसलेटर का 8, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का यहाँ पर अगर देखिएगा तो 280। तो ये जो सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, लगभग यहाँ पर 280 पोस्ट, कितना, 280 पोस्ट। उसके बाद जो है आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसमें जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ठीक है, ये आपका यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ मैं कब से, ठीक है। इसमें टोटल 714, कितना, 714 यहाँ पर ये देखिए, इन दोनों में टोटल सबसे ज़्यादा पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेनो ग्रेड 1 का 3, स्टेनो ग्रेड 2 का यहाँ पर 57 है। अब नवोदय विद्यालय में जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा किसमें निकाला गया है, उसमें जो आपका सबसे ज़्यादा है यहाँ पर जेएनवी कैडर का जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है 552 वैकेंसी, कितना, 552 टोटल वैकेंसी, जिसमें जनरल के लिए 225 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, ओबीसी के लिए 149, एससी के लिए 82, एसटी के लिए 41। बाकी सब में भी सीट्स है लेकिन कम है। यहाँ पर लैब अटेंडेंट का आपका 165 है, मल्टीटास्किंग का 24 है, ठीक है। और यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यहाँ पर आरओ कैडर का जो है 46 है। उसके बाद अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे में आइएगा तो इन्होंने कुछ मांगा है, ठीक है, एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल।
ध्यान से देखिएगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान है बताते हैं। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर जो है नवोदय विद्यालय में, उनके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर्स डिग्री, बीएड डिग्री, ठीक है। और साथ में उन्होंने एज अ प्रिंसिपल काम किया हो, ठीक है, 3 साल के लिए कम से कम। और उनकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग 78,800 से लेकर 2,09,200 तक उनकी सैलरी रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है। डिज़ायरेबल का मतलब है आपके पास है तो ठीक, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पर मास्टर्स डिग्री, बीएड डिग्री, ठीक है। और या तो यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, या उन्होंने मतलब वही प्रिंसिपल के तौर पर 3 साल पर काम किया हो। इंग्लिश हिंदी दोनों का नॉलेज होना चाहिए। अब प्रिंसिपल के लिए क्या मांगा जा रहा है? प्रिंसिपल के लिए जो यहाँ पर मांगा जा रहा है कि आपका जो एज लिमिट है 35 से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए, मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हो गया हो, बीएड डिग्री कंप्लीट किया गया हो, और साथ ही साथ यहाँ पर या आपने यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा हो बीएड और एमएड का, और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद बात करें वाइस प्रिंसिपल, तो उसके लिए मास्टर्स डिग्री मांगा गया है वाइस प्रिंसिपल के लिए, और बैचलर डिग्री भी यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर अगर ये दो आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड कहीं पर लिखा हुआ तो नहीं ना है, हाँ। साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज का एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी आना चाहिए। अब यहाँ पर आपका जो है फॉर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर मांगा गया है कि आपने यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, ठीक है, और साथ में अपना पीजी किया है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का मतलब क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर अपना पीजी कंप्लीट करते हो, फिर आप बीएड करते हो, ठीक है, या आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, ठीक है, आपने जो है पीजी और बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो यहाँ पर मांगा गया है, तो कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स भी है, जैसे साइंस सब्जेक्ट्स के लिए एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए, ठीक है। यहाँ पे एमटेक आपने किया है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपने मास्टर्स किया होगा फिजिकल। देखिए पीजी लेवल का जो भी एडमिशन है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, इंटीग्रेटेड हो या डायरेक्ट होना चाहिए। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में क्या है कि नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन, देखो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपने ग्रेजुएशन किया होगा और प्लस 2 साल का बीएड किया होगा, या आपने बीए बीएड किया होगा, ठीक है। बीए बीएड मतलब ग्रेजुएशन और बीएड 1 साल इंटीग्रेटेड होता है ना, वो आपने किया होगा, तब भी आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे मेन है कि अगर यहाँ पर जो है आपका CTET का पेपर 1 प्राइमरी टीचर के लिए है, और CTET का पेपर 2 जो है आपका किसके लिए है, जो आपका सब्जेक्ट वाले टीचर है, क्वालिफाइड इन टेस्ट पेपर 2, ठीक है। आपका जो पेपर 2 में है आप क्वालिफाइड होने चाहिए, पीजीटी हो या टीजीटी हो, उसके लिए आपने यहाँ पर पेपर 2 में क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ साइंस एंड सोशल साइंस के लिए यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलेगा और बीएड भी चलेगा यहाँ पर। अब देखते हैं जो अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए भी यहाँ पर देखेंगे कि उनके लिए यहाँ पर क्या मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है लाइब्रेरियन इन केवीएस एंड टीजीटी लाइब्रेरी इन एनबीएस, उनके लिए क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, 50% के साथ, या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो यहाँ पर अगर आपने बैचलर, यहाँ अंतर क्या है, यहाँ भी लिखा है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, यहाँ लिखा है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 50% मार्क्स, मतलब कि यहाँ पर जो लोग ने यहाँ पर बिलिस किया है वे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, 1 साल वाला ग्रेजुएशन के बाद। अब जो लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं 3 महीना 6 महीना का, वो लोग फॉर्म यहाँ पर नहीं भर पाएंगे। लाइब्रेरियन में इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। डिज़ायरेबल है कि अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस होता है तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपके लिए होता है। उसके बाद अगर बात करें प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर के लिए कुछ नहीं है, आपने 10+2 पास किया है, डीएलएड किया है, आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर डीएलएड का दिया है क्या, यहाँ पर दिया है कि आपने 10+2 पास किया है, साथ में बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, ठीक है, आर्ट्स, किसी में भी वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, फॉर प्राइमरी टीचर। अच्छा प्राइमरी टीचर वाला ये है, 10+2 और डीएलएड किया है तब भी फॉर्म भर सकते हो आप यहाँ पर। साथ में आपने यहाँ पर 10+2 करके फिर आगे जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 साल वाला, वही किया है, ठीक है, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इसके लिए है कि नहीं, ये दिया है BIED मतलब बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन क्वालिफाइड, आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। CTET का जो एग्जाम होता है उसका पेपर 1 क्वालिफाई किए होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि 12 पास प्लस DLED प्लस CTET का पेपर 1, तब आप प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो नॉन टीचिंग पोस्ट में यहाँ पर आप देखिएगा तो नॉन टीचिंग पोस्ट में यहाँ पर बहुत कम पोस्ट है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए आप देखिएगा कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स मांग रहे हैं, साथ में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है।
आपका जो है 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और उसके बाद भी बहुत कम पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो है ग्रेजुएट इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 साल का एक्सपीरियंस। सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, लेकिन आपने काम किया होगा सरकारी में 3 साल तक, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप 3 साल तक रहें तभी आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होगा, तो ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है। आपको डिक्टेशन आना चाहिए, स्किल टेस्ट आना चाहिए, मतलब 80 वर्ड पर मिनट आप लिख पाते होंगे 10 मिनट में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो है आपको 50 मिनट मिलेगा इंग्लिश के लिए और 65 मिनट्स हिंदी के लिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए। फॉर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 12 पास और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, और ठीक है, अगर इंग्लिश में कीजिएगा तो 35 वर्ड और हिंदी में कीजिएगा तो 30 वर्ड, किसी एक में आप कर सकते हैं जिसमें आपको आता है। आप 12 पास होने चाहिए, आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास विद सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्निक, या आपने साइंस जो है 12 जो है साइंस बोर्ड से पास किया होगा तो हो जाएगा, ठीक है, मतलब साइंस स्ट्रीम से। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है सिर्फ 10th पास यहाँ पर मांगा गया है। अब यहाँ पर आता है आपका एज लिमिट। तो सबके लिए आपने एज लिमिट देखा होगा कि एज लिमिट शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, मतलब सबके लिए लगभग जो एज लिमिट है ये कितना है 18 से 30 साल, ठीक है, इन सब पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाइएगा, देखिए मैं आपको अब यहाँ पर बताना शुरू करता हूँ। प्राइमरी टीचर के लिए भी जाइएगा तो 18 से 30 साल, लेकिन ओबीसी को 3 साल का छूट है और SC ST को जो है 5 साल का छूट है, ठीक है। अब थोड़ा सा और यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इनके लिए जो एज लिमिट मांगा गया है आपका यहाँ पर, ठीक है, TGT के लिए, किसके लिए, TGT के लिए, तो वह 35 साल तक है। कितना आपका यहाँ पर 35 साल तक है, 35 ईयर्स तक है, ठीक है, TGT के लिए 35 ईयर्स तक। और यहाँ पर अगर बात करें PGT का, तो PGT के लिए क्या एज लिमिट मांगा गया है 40 साल तक। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आपका जो है PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एज लिमिट मांगा गया है वह आपका है 18 से 40, TGT के लिए 18 से 35, बाकी अदर के लिए 18 से 30। और इसमें भी क्या है कि अगर आप OBC हैं तो 3 साल का छूट, SC ST है तो 5 साल का छूट। एग्जाम पैटर्न सभी के लिए आपका क्या होने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब यहाँ पर 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो है कंप्यूटर से भी 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से भी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। अभी ये पार्ट 6 जो यहाँ पर डाल दिया है वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, तो उससे जो है आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके बाद जो है ये सब किसके लिए था, ये था आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के बाकी सभी के लिए, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही है। अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर अलग होगा। आपके लिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से 40 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो इंग्लिश है उससे 20 क्वेश्चन, ठीक है, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर किसको है, ठीक है, इसमें तो सबको बराबर वेटेज है। जो आपका PGT वाला है, ये PGT, TGT, प्राइमरी टीचर और जूनियर सेक्रेटरी 12 पास पोस्ट के लिए, जो मल्टीटास्किंग है 10th पास, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इस बार जो दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेशंस को 40 क्वेश्चन, ठीक है, गुना 3 कीजिएगा तो 120 मार्क्स। मतलब अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेशन अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है और बाकी सब वीक भी है थोड़ा थोड़ा, तब भी आप यहाँ पर MTS का एग्ज़ाम, जो लोग यहाँ पर 10th पास है MTS ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है अगर उनका कंप्यूटर सब्जेक्ट अच्छा है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर नीचे जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन ऑफ Tier 1 ऑफ मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन, ठीक है, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। देयर विल बी सेपरेट टू फॉर ईच पोस्ट इंग्लिश एंड हिंदी। Tier 2 जो आपका होगा कुछ इस तरह से होगा, जो कि डिटेल में यहाँ पर होगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव 60%, डिस्क्रिप्टिव 10%, टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। और इसमें 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है। अब ये जो Tier 2 है, ठीक है, देयर विल बी सेपरेट Tier 2 फॉर ईच पोस्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी। हाउएवर फॉर द पोस्ट ऑफ PGT एंड TGT द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी कंसर्न। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर टाइपिंग दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनने वाला है। इतना बड़ा नोटिफिकेशन है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाए, मतलब इतना बड़ा नोटिफिकेशन थोड़ी दिया जाता है। याद रखिएगा फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आप अपना
कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा अगर आप OBC SC ST फॉर्म भरे, उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा रखा गया है। फॉर्म फीस देखिएगा, असिस्टेंट कमिश्नर को जो है एग्जामिनेशन फी 2300, फिर प्रोसेसिंग फी 500, मतलब ऐसे जोड़िए ना, मान लीजिए TGT में अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फी 1500 प्लस 500, 2000 फॉर्म फीस लगभग यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और बाकी सब पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 1200 प्लस 1500, 15 16 17 1700 रुपया ये 12 पास और 10 पास पोस्ट के लिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फीस रखा गया है। अगर आप फॉर्म भरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन बताया इसलिए समय लग गया, बाकी वीडियोज़ में आपको छोटे छोटे डिटेल देते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।